आप लोग बचपन से एक सेंटेंस सुनते होंगे, वो सेंटेंस क्या है कि तो ये है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे आखिर में ये दुनिया कितनी बड़ी है। तो नमस्ते टू ऑल, मेरा नाम है भारती और आज की इस वीडियो में हम लोग बस यही डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये दुनिया बहुत बड़ी है तो कितनी बड़ी है, किस तरीके से इतनी बड़ी है। तो सबसे पहले वो जानने से पहले, मतलब कि दुनिया का भ्रमण करने से पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में जान लेते हैं। वो ये कि हमारा एक अर्थ जो है, वो अर्थ जो है उसमें लैंड जो है, अर्थ जो है वो लैंड भी है और वहां पर वाटर, लैंड भी है और वाटर भी है। तो अर्थ पर टोटल 29% लैंड है, मतलब पूरे अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ 29% ही लैंड है। जितने हम लोग जो रह रहे हैं वो सब सिर्फ 29% में, और 71% है वो है वाटर, 71% वाटर है। वाटर जो है तो हम लोग ऐसे आप सुनते होंगे कि वाटर बहुत ही ज्यादा है, किसी से सुनते होंगे कि पानी वेस्ट मत करो तो वो बोल देंगे तो पानी तो भरा ही है पूरे अर्थ पर, पानी ही पानी है, पानी का वेस्ट क्यों नहीं करेंगे। तो देखिए ये जो 71% वाटर है, इसको अगर हम लोग 100% मान लेते हैं तो इसमें से 97% वाटर जो है वो ऐसा वाटर है जिसे हम लोग नहीं पी सकते, ऐसा पानी है जिसे हम लोग नहीं पी सकते, वो सलाइन वाटर है, मतलब कि खारा पानी है। खारा पानी अगर हम लोग बोले तो नमकीन पानी है, मतलब कि अगर पियेंगे तो वो नमक टाइप का लगेगा, उसमें नमक जो है, सॉल्ट जो है वो मिक्स होती है ओशन और सी के दोनों में। और हमारा जो टोटल वाटर जो है उसमें 97% ऐसे वाटर है जो कि ओशन और सी में ही है, जिसे हम लोग पी ही नहीं सकते। सिर्फ 3% ऐसे वाटर है जिसे हम लोग पी सकते हैं, और उसमें से भी कुछ वाटर है जो कि ग्लेशियर में, जैसे देखिए पोलर रीजन है तो उन नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो वहां पर क्या बर्फ जमी हुई है, तो वाटर जो है वो सब बर्फ जमी है जिसे हम लोग पी नहीं सकते। कुछ वाटर ऐसे जो है रिवर में है, रिवर में वाटर है तो रिवर का वाटर तो पहले तो कहा जाता था कि नदी का पानी शुद्ध होता है, लेकिन अब वो पानी शुद्ध नहीं रह चुका क्योंकि इस नदी के किनारे शहर बस रहे, और शहर का जितना भी कचरा होता है वो उस नदी में फेंके जाते हैं, और जिसकी वजह से नदी का पानी अगर अब हम लोग पियेंगे तो हम लोग को बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कोलेरा, टाइफाइड जैसी बीमारियां हम लोगों को हो सकती है। तो हम लोग का सिर्फ कुछ % ऐसे पानी है जो कि अर्थ के अंदर में और जिसे हम लोग पीते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन, जो ये जो सेंटेंस ये दुनिया बहुत बड़ी है वो कैसी है, तो उसके बारे में चलिए समझते हैं। देखिए लैंड जो है, अगर इस लैंड को हम लोग अगर हम लोग बात करें, अर्थ जो है, अर्थ का जैसे अर्थ को अगर हम लोग एक सेब मान लें, जैसे हम लोग सेब को 4 भाग में कट नहीं करते, वैसे अगर अर्थ को हम लोग 4 भाग में कट कर दे तो उसका एक भाग जो है वो लैंड होगी, और बाकी के जो 3 भाग है वो हमारा क्या होगा, वो वाटर रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए अर्थ जो है, लैंड जो है हमारा, तो लैंड ऐसा नहीं है कि बस एक ही जगह है। जैसे देखिए कि ये हमारा अर्थ है, अगर अर्थ को इस 4 भाग में हम लोग बांट दिए तो एक भाग जो है, तो इस पे तो ऐसा नहीं है कि अर्थ का बस एक ही साइड में लैंड है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, अलग अलग जगह पर वो फैली हुई है, कहीं पर पानी है, कहीं पर लैंड है। तो अगर हम लोग उस सारे को एक जगह ले आए तो वो कितना हो जाता है, हमारा पूरा अर्थ का एक पार्ट हो जाता है। और ये जो देखिए, ये जो ऐसे इधर से उधर बिखरी हुई है ना, तो ये 7 टुकड़े में बटी हुई, कितने टुकड़े में, टोटल 7 टुकड़ा में हमारा जो पूरा अर्थ का जो लैंड है वो सब बिखरे हुई है। तो वो कौन कौन से हैं, तो उस वो जो 7 टुकड़े हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट, अगर हिंदी में बोले तो उसको द्वीप बोलते हैं हम लोग, और वो कितने हैं, वो टोटल 7 है। तो देखिए सबसे पहला हमारा आता है एशिया, दूसरा आता है अफ्रीका, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर आती है साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और आदि ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से 7 टुकड़ों हमारा जो महाद्वीप है वो बटी हुई है। तो देखिए एशिया में टोटल 48 कंट्री है। एशिया में टोटल कितने कंट्री, कंट्री मतलब होता है देश, पूरे एशिया में, मतलब कि ये जो अर्थ है, अर्थ में जो ये जो 7 टुकड़ा बना देती है ऐसे करके, 5, 6 और 7। देखिए इसमें कोई छोटा है कुछ बड़ा है, तो बड़ा छोटा कैसे, तो वो लाइन के अकॉर्डिंग में यहाँ पर सीधी इसके अकॉर्डिंग लिख दी हूँ। सबसे बड़ा एशिया है, मतलब कि अगर उसका जियोग्राफिकल एरिया देखा जाए तो सबसे बड़ा एशिया है, सबसे बड़ा टुकड़ा जो है वो एशिया का है। दूसरे नंबर पे आती है अफ्रीका, इसको मान लेते हैं एशिया, और ये दूसरे नंबर पे आ गई अफ्रीका। तीसरे नंबर पे मान लेते हैं नॉर्थ अमेरिका, फिर आती है हमारी साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर आती है यूरोप, और सबसे छोटा हमारा है ऑस्ट्रेलिया। 3, 4, 5, 6 एंड 7। सबसे छोटा क्या है, ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। तो एशिया जो है इसमें टोटल कितने कंट्री, इसमें टोटल 48 कंट्री है।
कितने टोटल कंट्री, तो 48। भारत देश जो है वो भी इसी में आती है, एशिया में ही भारत देश आता है, और एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे आती है हमारी अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल 54 कंट्री है, 54 कंट्री। आप जो पाकिस्तान है, नेपाल है, हमारे जितने भी आस पड़ोस के देश है, वो सब किस में आते हैं, वो सब एशिया में ही आते हैं। आप सोच सकते हो कि 48 ऐसे देश हैं। भारत कितना छोटा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब भारत की बराबर ही, कुछ ऐसे हैं जो भारत से बहुत ही ज्यादा छोटा है। जैसे देखिए कि नेपाल जो है, तो बिहार जो है लगभग बिहार के बराबर ही नेपाल है। कुछ ऐसे जो कि भारत से बहुत ही ज्यादा, भारत का 2 गुना 3 गुना है। जैसे देखिए रसिया, चाइना भी भारत से बहुत बड़ा है। फिर कुछ ऐसे जो कि बहुत छोटे हैं, कुछ ऐसे बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर सारे को मिला दे तो वो 48 हो जाते हैं। और अफ्रीका में टोटल 54 है। कितने? 54 टोटल 54 कंट्री है हमारे ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में। ये कंट्रीज है, ये जो नंबर लिखी हुई है मैं, ये कंट्री का है। 14 कंट्रीज है किसमें? ऑस्ट्रेलिया में। अब नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 ऐसे देश है, और साउथ अमेरिका में वही 12 देश है। और अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कि एक भी देश नहीं है। अंटार्कटिका सिर्फ एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कि एक भी देश नहीं है। तो अब आप सोच रहे हो कि आखिर इसमें एक भी देश आखिर है ही क्यों नहीं, जबकि उससे छोटा यूरोप है तो उसमें 50 देश है, उससे छोटा ऑस्ट्रेलिया है तो उसमें 14 देश है, लेकिन अंटार्कटिका में एक भी देश क्यों नहीं है? तो ये देखिए, अर्थ जो है, हम जानते हैं कि अर्थ पर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो देखिए ये जो हमारा अंटार्कटिका है, ये पोलर रीजन के पास आती है, और जिसकी वजह से क्या होती है, पोलर रीजन में ना बर्फ पूरा ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। तो ये देखिए वहां पर क्या है, पूरी बर्फ जमी, वहां पर जो वहां का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है, और वहां पर इंसान को सरवाइव करना इम्पॉसिबल सा लगता है, मतलब वहां पर इंसान सरवाइव ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो अंटार्कटिका है वहां पर एक भी देश नहीं है। 1-2 दिन के बाद रहते तब ना, यहाँ पर हमेशा वहीं पर एक ही जगह पर सरवाइव करना। जैसे हम लोग देखें, हम लोग एक जगह पर रह रहे हैं, वैसे वहां पर एक जगह पर हमेशा रहना, देश में ऐसे ही रहते हैं लोग। और अंटार्कटिका में ऐसा रह पाना इम्पॉसिबल, क्योंकि वहां पर चारों तरफ क्या है, बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। इसलिए अंटार्कटिका में एक भी देश हमारे नहीं है। फिर यूरोप की बात करें तो यूरोप में क्या है, यूरोप में 50 देश हैं। देखिए इसमें कुछ ऐसे भी कंट्री है, देखिए यहाँ पर मैं 54 कंट्रीज लिखी हूँ, तो इसमें कुछ ऐसे भी कंट्री है जिसको मान्यता नहीं मिली कि वो एक देश है, लेकिन फिर भी वो एक कंट्री है। कुछ ऐसे हैं जिसको मैं हटा दी हूँ, फिर भी अगर 1-2 बच जाते हैं। तो देखिए अगर इस सारे को अगर मैं जोड़ दूं तो हमारे पास टोटल 201 कंट्री है पूरे अर्थ पर। मतलब कि अगर भारत का अगर आधा भी मान ले तो भी सोच सकते हैं कि भारत है, भारत का अगर हम आधा भी मान ले, तो अगर इतना सा भी पार्ट मान ले, ऊपर का ही इतना मान ले या तो फिर नीचे का ही, तो आप सोच सकते हो कि इतना कितना बड़ा एक राज्य, अगर बिहार राज्य ही ले तो ये बिहार राज्य कितना बड़ा है। और वैसे ही अगर हजारों है, अगर वैसा छोटा छोटा टुकड़ा ले लो तो हजारों हो जाएगा, क्योंकि देखिए रसिया कितना बड़ा, भारत का 2 गुना 3 गुना बड़ा है हमारा रसिया। तो आप सोच सकते हैं कि भारत, पूरा विश्व जो है, ये जो अर्थ है, ये कितनी ज्यादा बड़ी है। और ये जो 201 कंट्रीज है ना, इसमें सिर्फ 195 ही ऐसे कंट्री है जो कि जिसे कंट्री बताया गया है, मतलब कि वो सॉवरेन कंट्री है। लेकिन अब फिर भी अगर छोटा छोटा कुछ ऐसे कंट्री है जो 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 खुद को एक अलग समझ रहा है कि हम एक अलग देश है, लेकिन उसको अलग बताया नहीं गया। जैसे देखिए पाकिस्तान आजादी के बाद वो अलग हो गया, लेकिन उससे पहले वो क्या बोल रहे थे कि हम एक अलग देश बनाएंगे। तो वो अलग देश, वैसे ही अभी भी कुछ ऐसे देश है जो कि खुद को ऐसे मान रहे कि मैं अलग हूँ, लेकिन उसे अलग अभी तक बताया नहीं गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। और ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।